किसी का सवाल नहीं है? सर मैं एक सवाल करना चाहता जी। परम आदरणीय मिश्रा जी बैठे हैं। तो सर आप डॉक्टर डेनियल जॉनसन साहब से रूबरू मिले हैं? सर मिश्रा सर, आप निकल जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाय, गुड नाइट। हाँ, हेलो हेलो हेलो, वेलकम सर। जी वेलकम सर, जी सर, सर, नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार सर, बताए, सॉरी बताए। पर्ल वाइन का एक छोटा सा सिपाही हूँ सर। जी माई सेल्फ मुरलीधर सोलंकी। माई क्वेश्चन, क्या आप डॉक्टर डेनियल जॉनसन साहब से रूबरू मिले हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रहे सर। मैं यही जी चाह रहा था कि जी जी, आप रूबरू मिले हैं तो मिल पाएंगे। ये हमारे जो इंडिया से जितने भी डेडिकेट गए थे, यहाँ से अचीवर्स गए थे, वो सब लोगों ने मिला था, सभी लोगों ने मिला है। लास्ट डे हम लोगों का प्रोग्राम था पटाया में, और उस समय वो ओनली फॉर 2 मिनट्स के लिए आए थे और हम लोगों से रूबरू हुए। और इत्तेफाक या बोलिए या ऐसा सिस्टम का कुछ रूल है कि सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी हमारे पास में इक्विपमेंट्स थे वो टोटली बंद कर दिए गए थे, ताकि हम कोई पिक्स उनके साथ में ना ले सके। और उनका भी जितने भी कैमरामैन थे लोग, वो सारे के सारे लोगों को बंद कर दिया गया था। 2 मिनट्स का उनका बस था रिगार्डिंग टू ये डिजिटल बैंक के ऊपर में, और एक प्रोजेक्ट जो उन्होंने स्टेयरिंग किया था कि हमारी इस प्रोजेक्ट्स को हम लाने वाले हैं 2027 से 28 तक। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस प्रोजेक्ट्स की तरफ हमारा सबसे बड़ा मतलब ये है प्रयास है कि इसको लाने का हम टारगेट करेंगे। इसके साथ में भी कुछ एक चीज जो सर्च इंजन एक प्रोजेक्ट है हमारा, उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने अपनी शेयरिंग की थी कि ये भी एक हमारा बहुत बड़ा बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। इन दिन 2 प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग उन्होंने अपनी बातें रखी थी, और उतना ही टाइम के लिए वो हमारे बीच में थे, ओनली फॉर 2 मिनट्स के लिए। उसके बाद वो चले गए। बाद बाकी जो वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, जो लोग वहाँ पे थे उनके द्वारा डिपोटेड, वो सारे लोगों ने अपनी बात को डिटेल्स में रखा। और उस बीच में एक डॉक्टर लुइस थे, वो एग्जैक्टली हमको किस कंट्री से थे पता नहीं, वही हम लोगों का जितनी भी टीम थी, इंडियन टीम, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर उन्होंने अपनी बात को रखी। और एक लेडीज भी थी, मेरा मेरा उनका नाम मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं आ रहा। तो उन दोनों ने मिलकर लास्ट में पूरे डिटेल्स में अपनी बातें रखी, और वो सिर्फ 2 मिनट्स के लिए था जो हम लोग वहां से रूबरू हुए। काफी यंगेस्ट है, अभी एज भी बहुत ज्यादा नहीं है। मैं जो गेसिंग कर पाया नियर अबाउट 40-45 अप्रोक्सीमेटली, इतना ज्यादा ही एज होगा। और बिल्कुल अमेरिकन गुराई, बिल्कुल सेम सब कुछ था। बाकी पर्सनली किसी से भी उनको बात करने का टाइमिंग नहीं मिला। वो कंबाइंड तौर पे आए और वो अपनी बात स्टेज पे रखकर 2 मिनट्स की शेयरिंग करके वो निकल गया। तो सारे हमारे जितने भी लोग गए थे इंडिया से, सभी लोगों ने उनको भी देखा, मिला, और उम्मीद करते हैं कि वो मौका भी चलकर शायद बना रहे। अब ताकि इस बार भी हम लोग जाने वाले थे, 2020 में ही जाने वाले थे, लेकिन बैड लक कोविड की वजह से। और आगे वो सिचुएशन अब कब तक होता है, क्योंकि जैसा ही नॉर्मल होगा तो वापस वो विजिट होगा। और इस बार काफी संख्या में लोग जाएंगे। हो सकता है कि पार्ट बाई पार्ट हो, ज्यादा संख्या होने की वजह से एक साथ में ना हो, लेकिन वो सिलसिला जारी रहेगा। आप सब लोग भी जाएंगे। और बाकी सब जो अरेंजमेंट किया गया था, यही नहीं, हम लोगों ने सर्वर ऑफिस का भी विजिट कराया गया था, क्योंकि आप सब जानकारी में है और होना भी चाहिए कि सिस्टम का अपना टोटल 4 सर्वर हाउस अपना खुद का है, जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है। इसमें 3 सर्वर हाउस इसका ऑलरेडी टेस्टिंग करके ट्रायल मोड में ऑलरेडी है और रनिंग में है। इसमें एक तो हम लोगों ने विजिट भी किया था,
काफी बड़ा स्पेस में, काफी सिक्योरेबल प्लेस में भी था, उस जगह पे था। 39 फ्लोर शायद था, और शायद मेरे क्लिपिंग में है भी वीडियो वगैरह। 39 फ्लोर पे वो उसका ऑफिस था, जहाँ पे सर्वर ऑफिस का जो विजिट करने हम लोग गए थे। और काफी वहाँ पे हम लोगों ने केक भी काटा, और बाकी वहाँ पे कुछ हम लोगों ने आपस में अपनी बातें भी रखी। और फर्स्ट डे का हम लोग का विजिट वही था। वो भी हम लोगों को नहीं पता था कि सर्वर ऑफिस का विजिट है, हम लोग तो सिर्फ घूमने के व्यू से गए थे। लेकिन अचानक वहाँ पे सरप्राइज मिला, क्योंकि हर सरप्राइज यहाँ पे अचानक से ही मिलता है। तो उसी तरीके से होटल में जाने के बाद हम लोगों को 30 मिनट्स के बाद वापस तैयार होकर बस में आने के लिए कहा गया। और हम लोग फर्स्ट सबसे पहला विजिट हम लोग वहीं से किए, सर्वर ऑफिस से। केक का सेलिब्रेशन हम लोग का वहीं पे रहा। उसके बाद जो हम लोग का सफर रहा 6 डेज, वो काफी ज्यादा यादगार सफर है। और बहुत हम लोगों ने एंजॉयमेंट किया, या आप बोल सकते हैं कि सारी हमारे लिए जो सुविधाएं थी वो सिस्टम ने बराबर वे में रखा था। हम लोग तो फर्स्ट टाइम थे, पता भी नहीं था क्या होगा कैसे होगा। तो लोगों ने काफी अपना भी बजट लेकर लोग चले थे कि आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि किसी का बजट यूज नहीं हुआ। और वो अलग बात है कि आपने अपने फैमिली के लिए कुछ लोगों ने शॉपिंग किया, वो अलग चीज है। बट जो भी हमारा उसके रिगार्डिंग जो था एक्सपेंसेस, A to Z एक्सपेंसेस, और काफी मेजर एक्सपेंसेस था वो, जो सिस्टम ने सबके साथ में इक्वली वेयर किया। और पता ही नहीं चला। हम लोग तो इतना ज्यादा हम लोग का प्रोग्राम था, इतना ज्यादा हम लोग का ट्रैवलिंग था कि हम लोग आए दिन 3-4 दिन के बाद हम लोग हो गए कि वापस कब हम लोग इंडिया चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर रिलैक्स नाम का कोई चीज आवाज नहीं आ रहा है। सर की वॉइस कट गई है, 2 मिनट है ना। जी। सभी बने रहे। सर का नेटवर्क इशू या इन केस अगर फोन आ गया हो सकता है सर, ऐसा निकल गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे क्वेश्चन करने का मौका दिया। सो थैंक यू सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है सर पुनः। तो दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ, तो सर जो मैसेज कहने का मतलब सर का एक ही मैसेज है, वर्किंग करो दोस्तों, वर्किंग करो। वर्किंग में जबरदस्त इनकम है दोस्तों। आज अगर रेफरल इनकम की अगर बात कहूँ तो आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं एक रेफर पे 1200 रुपया। दोस्तों आप दिन में 100 कर दो, एक दिन में आप जितना चाहो इतना कर दो, आपके कैपेसिटी पे डिपेंड है दोस्तों। अगर टारगेट भी अगर हम ले लेते हैं एक दिन में एक करने का, तो हम महीने का 30 करके 36,000 रुपए महीना हम यहाँ पे आराम से कमा सकते हैं। इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं, ये हमारी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। और जैसे इसमें टीम परफॉर्मेंस इनकम, हमारे टीम को बिल्ड करो, हमारी लाइफ लाइन को, हमारी जीवन रेखा को भी सपोर्ट करो। और अगर उनको सपोर्ट करोगे तो आपकी टीम 1 से 10 से 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 1,00,000 हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए टीम को भी इतना सपोर्ट करना है कि आपकी लाइफ, आपकी जीवन रेखा है, आपकी जिंदगी बदलने वाला आपकी लाइफ ही रेखा है। तो बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि मुझे कुछ दुनिया में कुछ करना है, तो हमको किसी राइटर के पास जाना नहीं होगा। हमको राइटर के पास जाना ही नहीं है। आप यहाँ पे वर्किंग जो बात करो, टीम परफॉर्मेंस, आपको रेफरल इनकम, फास्ट ट्रैक इनकम, बिग बोनस, टीम परफॉर्मेंस इनकम, अगर ये 4 इनकम अगर आप फोकस करते हैं तो वाकई में आप बहुत अच्छा यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। और अर्निंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पे लर्निंग करना पड़ेगी। जब तक आप यहाँ पे लर्निंग जब तक नहीं सीखोगे, तब तक आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए। तो बहुत सारे हर दूसरा व्यक्ति यहाँ पे ज्ञानी आदमी है। तो मैं सभी से यही बोलना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे दिल से काम करे, जुनून से काम करे और लगन से काम करिए। इसीलिए नेटवर्क का इशू है। देखना चाह रहा हूँ विनोद मिश्रा सर आगे। तो किसी का अगर नेक्स्ट सवाल है तो मैं पूछना चाहूंगा कि किसी का नेक्स्ट सवाल है तो आइए। और सर आ गए हैं, आ गए जी। जी सर जी। हाँ, किसी का सवाल है तो पूछिए। नहीं तो हमारे एक दिलीप सिंह भाबर सर है क्या इस मीटिंग में, उनका भी एक सवाल है।
सवाल ले लो, आप जिसका भी सवाल है आप ले लो। और एक चीज और भी है कि देखो, सवाल ये है कि जब हम लोगों ने विजिट किया या जो भी लोग रूबरू हुए, दो बातें हैं। इस सिस्टम का जिस टाइप से प्रोजेक्ट है ना, लोग का एक सवाल जरूर होगा और आए दिन ये सवाल आएंगे, छोटे से लीडर हो या बड़े से लीडर हो, वो मैटर नहीं है कि इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतने बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसका एडमिन और मैनेजमेंट पार्ट या फाउंडर वगैरह जो भी हैं, वो सारे लोग हिडन क्यों हैं? देखो, इसमें बहुत बारीक सी चीज है, आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको भी शायद इस बात का एहसास होगा। मैं नहीं बोलता हूँ कि ये सारी बातें सच है या इसी वजह से ऐसी है, लेकिन जब आप प्रॉपर वे में गेस करोगे तो आपको भी ये शायद महसूस होगा कि राइट, ये बात हो सकती है, सही है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जिस हिसाब से इसका प्रोजेक्ट है और जिस हिसाब से हम लोगों ने एनालिसिस कर रहे हैं या हमारे एक्सपर्ट लोग इसके सॉफ्टवेयर पे एनालिसिस कर रहे हैं, वो काफी बड़ा है और काफी बड़ा इसका प्रोजेक्ट है। तो कभी क्या होता है ना कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट है, अभी तो ये ओपन सोर्स में आने में इसको काफी लंबा वक्त लगेगा, और जिस हिसाब से वो अपना उद्देश्य के लिए सिर्फ वो एफिलिएट प्लान को मर्ज हुआ है, हमारा काम है इसके लिए कम्युनिटीज तैयार करना। दैट्स ऑल, हमारा काम कंप्लीट, हमारा मिशन कहीं और, या हो सकता है कि आगे चलकर हमारे लिए कुछ और ऐसी व्यवस्था कर दे जो हम आजीवन इसके साथ में जुड़े रहे। सवाल है कि हमारे लिए एक लंबा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, लंबा प्रोजेक्ट है, तो लंबा हमारे लिए भी कॉन्ट्रैक्ट है, हम अपना काम के अपने मनचाही गम बना सकते हैं। लेकिन ये हिडन होना क्यों क्यों जरूरी है, क्यों इसकी आवश्यकता है या नहीं है? तो आप सही तरीके से एनालिसिस करोगे या बहुत सारे एक्सपर्ट से आप इसका विचार लोगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका एक रास्ता मिलेगा कि बहुत सारे सिक्योरिटी रीजन की वजह से, मान लेते हैं कि इसका एडमिन सर का आवाज नहीं आ रहा है। सर का नेटवर्क इशू होगा, 2 मिनट वेट करिए। सर आइए, सर आइए सर। कहीं आगे चलकर इस तरह का सिचुएशन दोबारा कहीं ऐसा क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अभी के डेट में देखा जाए तो ये एक हाफ बैंक की तरह है। यानी कि जितने लोगों का डीपी अगर उनके अकाउंट में पड़ी है, और ये कैलकुलेशन लगा पाना हमारे आपकी बस की बात नहीं है कि कितनी अमाउंट डीपी के माध्यम से लोगों के अकाउंट में पड़ी हुई है, वो हमारी प्रॉपर्टी है। हम अपने समय के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से हम उसको विड्रॉल लगाते हैं या यूज करते हैं। लेकिन मार्केट में जो यहाँ पे जो डिजिटल चोर है, जिसको हम लोग हैकर बोलते हैं, इसमें बड़े बड़े वेल मछलियां हैं, और इनका काम है कि ये ताला तोड़ के चोरी नहीं करते हैं, ये आपके सॉफ्टवेयर से चोरी करते हैं। अब उनके लिए तो कोई जगह सिस्टम ने छोड़ा नहीं है, लेकिन अगर आपका स्टाफ है या एडमिन और मैनेजमेंट के बहुत बारीक लोग हैं, या सिस्टम उनको आज रखा है कल उसको चेंज कर दे, या पूरी सिक्योरिटी पावर वो अपने कंट्रोल में जब आ जाए तब जाकर वो ओपन सोर्स में हमारे बीच में आ जाए, पूरी दुनिया उनको देख पाए, एज ए कंपनी के रूप में भी हम उसको फील करेंगे, महसूस करेंगे, देखेंगे भी। क्योंकि मान लेते हैं कि जो ऑनर है उसका सोच अच्छी है, लेकिन उसमें बहुत सारे स्टाफ हैं, वो अगर अपनी कीमत लगा बैठे और कोई उनको परचेज कर लिया, तो आप समझ सकते हैं कितनी मेजर सिक्योरिटीज हमारी लीकेज हो जाएंगी और एक बहुत बड़ा स्कैम्स का वजह बन जाएगा। तो ये मूल्य वजह है इसको अभी हिडन रखना, जब तक ये प्रोजेक्ट पूरी दुनिया के सामने ओपन सोर्स में नहीं आता। ऐसा उन लोगों का ये सोच है, वैसा मानना भी है, वैसा हम लोगों को भी जो महसूस हुआ है, जो डिस्कशन होती रहती है उसके बिहाफ पे। और जब इसको हम लोगों ने भी मैसेज किया तो बात में दम महसूस होती भी है। तो बहुत सारा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी एक्टिविटी अभी सिस्टम अपडेट किया हुआ है, लेकिन आपका सिस्टम पूरे तरीके से हर चीज को ऑनलाइन के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से, या जो भी सर्विसेज है वो सारी चीजें, हमारी सुविधाएं, हमारी प्रॉब्लम वो दिख रहा है, उस पर इम्प्लीमेशन कर रहा है। और ये इम्प्लीमेशन बहुत लंबा समय का है। सिर्फ और एक प्लान डिजाइनर कंपनी है नेटवर्क के प्लान में आकर और कर रहा है खेल, तो वो बहुत बड़ी वाइटल चीज नहीं है। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स के भी पे देखोगे तो ये बहुत बड़ी चीज है, और इसको हिडन रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी सिक्योरिटीज में दरार आई, लोग इसके कहीं बिके, तो एक बड़ा स्कैम का शुरू खड़ा हो सकता है। ठीक है ना? तो ये सारी बातें हैं कि वो दुनिया के सामने क्यों नहीं आते हैं, उनकी एडमिन क्यों नहीं आती है, उनकी मैनेजमेंट क्यों नहीं आती है,
हो सकता है कि जिस शख्स से हम मिले 2 मिनट्स के पीछे क्या व्यू है कि 2 मिनट्स में आप एक अच्छे स्केचर भी हो तो किसी के फेस को आप नहीं रीड कर पा सकते हो। बहुत सारी वजह हो सकती है, या कोई वो थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेटिव हो, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग को रिप्रेजेंट कराया गया, जिस हिसाब से उनकी एंट्री हुई और सारी चीज थी, उनकी पर्सनल सिक्योरिटीज काफी संख्या में थी, वो लोग हम लोगों के बीच में थे ताकि हम लोग कोई ऐसा एक्टिविटी ना कर सके जिससे कि उनकी सिक्योरिटीज पे सेंध लगे। तो हम लोग भी बहुत डरे थे, मतलब भाई वहां पे तो बड़े बड़े लोगों की हलवा टाइट था, हो ही जाता है। तो हम लोगों ने भी उसको मेंटेन किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी हम लोगों ने महसूस किया, देखा, फील किया। तो ये एक बड़ी वजह है। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा और समझाने का प्रयास कीजिएगा तो लोगों को भी लगेगा कि नहीं ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, क्योंकि जो इसके पैरेलल में प्रोजेक्ट हैं अगर उनको आगे चलकर भनक लगेगा तो वो ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसा स्कीम्स किया जाए इसकी जो फेथ वैल्यू है वो डाउन हो जाए, और हो भी जाएगा और सारा चीज कोलैप्स हो जाएगा। तो सिक्योरिटीज रीजन से इस चीज को मेंटेन करना एक वजह माना जाता है, और कोई खास वजह अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आपने बहुत सटीक और शानदार जवाब दिया आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। और नेक्स्ट किसी का सवाल? राव सर, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन सर से पूछ करने वाला था। सर मैं तारा सिंह डोडवे हूँ और उड़ान ग्रुप का ही फाउंडर लीडर हूँ, और मैंने भी क्वार्ज और एक्सेल शेयर किया। हमारी टीम में एक साथी है, अच्छी है और उनकी अच्छी खासी टीम है, लेकिन आज किसी कारण से वो मीटिंग में नहीं है, लेकिन उनका क्वेश्चन हमेशा एक हमारे बीच में रहता है, मैं उनका जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो सर मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा था कि वाइन में सबसे पहले अकाउंट किनका लगा, ऐसा वो मुझे बोलते हैं। तो सर वो बताना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल पड़ा, तो ये निवेदन कर रहा था कि इसके बारे में आप क्या बोलेंगे। और क्या हुआ कि अपना घर का पता नहीं और पड़ोसी के चक्कर में पड़े हैं आप। अरे भाई आप अपना मतलब रखे, हम अपना मतलब रखे, किसका अकाउंट पहले खुला ये बड़ा एक अच्छा विषय है, और इस विषय के अंदर से हमें क्या इंटरेस्ट है, हम जहाँ से जुड़े उसमें हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। और ये मैं नहीं समझता हूँ कि सवाल बहुत ज्यादा भारी सवाल है। ठीक है, इसका जवाब अगर हम कुछ भी दे दे तो आप कुछ भी मान लेंगे, आपको विश्वास हो जाएगा, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। ये एक देखिए, ये इसकी सिक्रेसी जो है ना, जैसे सिस्टम मेंटेन करता है ना, वैसे लीडरशिप को भी मेंटेन करना चाहिए, और हम लोग उसको मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। हम लोग ओछी मार्केटिंग नहीं करना चाहते हैं। बड़े दिनों के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं ना कि हम अपने इनकम को दिखाकर किसी को नहीं लाना चाहते हैं, हम अपने रैंक को दिखाकर किसी को नहीं लाना चाहते हैं। आप इसको देखो, इसके प्लान को देखो, इसके प्लान में दम है, पैसा है, पावर है, आप अपना करियर सेट कर सकते हो तो आपका वेलकम है, नहीं तो आपका डबल वेलकम है। ठीक है ना, ये सिस्टम को समझने का प्रयास कीजिए। अब हम उसके पीछे भागे कि कौन है पहला अकाउंट और खुला हुआ है, ये मुश्किल चीज है, और मैं नहीं समझता हूँ कि इसका जवाब कोई भी दे पाएगा, और देना भी नहीं चाहिए। उससे हमें क्या इंटरेस्ट है, हमें इंटरेस्ट है कि बस सिस्टम हमारे लिए क्या कुछ रखा है। और देखो आज तक जो व्यापार हुआ, जो बिजनेस हुआ अदर कंपनियों में, यही हुआ ना मोटिवेशन, बड़े से रैंक दिखा दो, बड़ा से अचीवमेंट दिखा दो, और अपने अचीवमेंट उस अगला के अचीवमेंट देखकर आप क्या, वही घिसी पिटी सवाल जो हम सदियों से करते हुए आ रहे हैं, कई सालों से करते हुए चले आ रहे हैं कि देखो इनका इतना इनकम है, यानी कि उनका इनकम से आपके इनकम पे क्या प्रभाव पड़ने वाला, आप करोगे तो आप पाओगे। ये तो लेबल ऑपरेशन प्लान है, इसमें तो ऐसा भी नहीं है कि किसी की सीनियरिटी हमेशा कायम रहेगी एज पर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी को भी बीट कर सकते हो, कभी भी बीट कर सकते हो। आपका रेशियो कैसा है काम करने का, आपकी डायरेक्ट में टीम कितनी अच्छी है, कितनी पावरफुल टीम है, आपका लीडरशिप कैसा है, आपकी टीम में एजुकेशन कैसी है, आप हमारे को, हमारे से ऊपर वाले को, उससे ऊपर वाले को, किसी को भी बीट कर सकते हो। यहाँ पे कोई आपको रुकावट नहीं है कि आपका अपलाइन है वो जैक के सिस्टम में है कि आप जितना आपका एंगल बढ़ेगा तो ऊपर तो बैठा हुआ है तो उसी को मजा है। ये लेवल प्लान और बाउंड्री प्लान में काफी डिफरेंसेज है। उस तरीके से इस पॉइंट पे बोलिए कि कोई बैठा है उससे आपको कुछ
अगर मतलब है कोई आपका उसके से कोई लेकर पर्सनल क्वेश्चन है तो भाई ढूंढने का विषय होगा, प्रयास किया जाएगा, लेकिन ऐसा प्रयासों के पीछे मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, क्योंकि मेरा सिद्धांत कुछ और है कि मैं जिस चीज को देखकर आया हूँ, मेरी देखने की पकड़ कितनी मजबूत है और मैं कुछ क्या कर सकता हूँ। मेरा प्लान है, मैंने कभी भी उनसे एज ए प्लान के रिगार्डिंग, एज ए अदर चीज के रिगार्डिंग कभी नहीं, जो इन्फॉर्मेशन मिल सके, जो हमारे काम का आ सके। अदरवाइज मुझे अगर हीरो बनना है तो मुझे खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, मुझे खुद पे अपनी काबिल डेवलप करना पड़ेगा। जितना हम डेवलप करेंगे उतना ज्यादा हम राइज करेंगे। दैट्स ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें इससे ये पता चल गया कि हम जो आंसर दे रहे थे उसका हम जो कितना आंसर दे रहे थे उसका कितना सही हमने पाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही हम चाह रहे थे, हम लोगों को ये बोलते हैं कि साहब पलवाइन में 2-3 प्रकार की इनकम इतनी जबरदस्त है, आप समय बर्बाद मत करो क्वेश्चनों में। आम खाए से काम गुटले क्या दाम, हम यही बात बोलते थे, पर फिर भी लोग के क्वेश्चन करते हैं। तो हमें हमारे जो क्वेश्चन का जो हमने जी है, क्वेश्चन आते रहेंगे, हर क्वेश्चन का हम वेलकम करते हैं, ठीक है, उससे हमारी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन उसको हम समझाने का प्रयास तो भाई, एक तो हमारा जो मोनोपोली है, हम अपने मोनोपोली को चेंज करके काम करना चाहते हैं। या तो किसी का वॉलेट देखकर आप कभी ज्वाइन मत करो, और ना तो मैं किसी को सलाह देता हूँ कि अपने वॉलेट दिखाकर किसी को ज्वाइन कराओ, ठीक है। और मैं समझ रहा हूँ कि सिस्टम में ही मेंटेन हो रहा है, इस सिस्टम के लोगों को वॉलेट नहीं दिखाना पड़ता है, अपना रैंक, कभी हमने अपना रैंक को शेयर नहीं किया है। हमारे रैंक से क्या आपका मतलब है कि मैं ये हूँ, मैं डबल हूँ, मैं ट्रिपल हूँ, मैं हूँ तो हूँ। अगला व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि भाई तुम्हारे लिए इसमें क्या कुछ है, तुम्हारे लिए मेरी क्या कुछ मदद हो सकती है, तुम हमारे मदद को किस रूप में ले सकते हो, और तुम कितना आगे तक जा सकते हो। जितना हमसे बनेगा वो हमारी कोऑपरेशन आपके साथ में रहेगी। और मैं कितना, मेरी अचीवमेंट है, मेरा सोर्स का पता, आप देखो, एक सीक्रेसी बहुत बड़ी चीज होती है, व्यवसाय का एक पार्ट है और हमारे इंडस्ट्री का एक पार्ट है। इस सीक्रेसी को जितना मेंटेन कीजिएगा तो उसकी जिज्ञासा ना वो और बनी रहेगी। आप अपनी सारी सीक्रेसी को ओपन नहीं कर सकते, करना भी नहीं। बस बशर्ते उसको ये बताइए कि तुम्हारे सर्विस में कोई कमी आ रही है, मैं उसको अफोर्ड करने के लायक हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। उसको देखो, मेरी एक्टिविटी को देखो, मैं अगर अर्न कर रहा हूँ तो मैं एक्टिव हूँ, तो मैं अर्न कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे भाई ये तो बिजनेस है, यहाँ पे क्या मतलब है कि मैं 4 साल से हूँ तो मैं बहुत बड़ा, आपसे बहुत आगे रहूंगा। भाई आप में काबिलियत है, आप आ जाएं, लेकिन आपको आपके मेरे से आप लंबी उड़ान उड़ सकते हो, मेरे को भी बीट कर सकते हो। तो ये कंपटीशन हम लोग बनाए ना, हम आपस में कंपिटिटिव गेम खेले ना, कि आपस में हम लोग कितना कंपटीशन करके कौन आगे जा रहा है, उसके लिए कोई सरप्राइज हो या हमारा वैसा चीज हम लोग जो अच्छा लगे। वो पुराने ट्रैक पे हमें नहीं जाना है और हम लोगों को जाने का सलाह भी नहीं देते हैं। एक नया ट्रैक बना हुआ, नए ट्रैक पे काम कीजिए, लोग आपके पीछे आएंगे। ये सिस्टम लोगों को, एक बार जो लोग आ गए हैं और वो अगर फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो उनको छोड़ दीजिए, बड़े प्यार से समझाने के बाद छोड़कर आप आगे बढ़िए, उसको देखकर आप मायूस मत होइए। समय के साथ उसकी रिटर्निंग होगी, 100% होगी। अब लोग आएंगे, उनको आकर इस सिस्टम में काम करना है तो काम करना है, सिस्टम को मजबूर कर देगा अगर सिस्टम में पावर है, ठीक है ना। तो इसको हल्के में, या इसको मैं एक ही वर्ड को मैं कितना टाइम बोलूंगा कि इसको अदर सिस्टम से हम कंपेयर करने के लिए कुछ वजह ठोस हो तो आप रखो, हम उससे भी डिबेट करने की, हमारे समझ को के कंपेयर में है, फालतू का डिबेट हमको करने से कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। आएंगे लोग, अच्छे बात है, बहुत सारे लोग आए, आगे भी आएंगे। हम तो चाहते हैं कि इसके कंपटीशन में इसके कंपटीटर कोई बने, हम उससे उसके कंपटीशन आकर हम और कुछ काम करेंगे ना। तो अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दिया, आज तक तो आए लोग, प्रयास किए, बहुत कुछ जलवा दिखाया, लेकिन कोई भी लोग टिका नहीं। और आगे भी हम क्या उम्मीद रखेंगे, आप आइए, कंपटीशन में फेस कीजिए, अगर आप में दम है तो आप हमारे सिस्टम को बीट कीजिए, या हम तो फाइट कर ही रहे हैं। भरोसा रखिए काम पे। और बहुत सारे लोगों ने 2-3 बातें बोला, मैं तो थोड़ा सा पता नहीं, मैं था भी और मैं मोबाइल को रख दिया था और मैं कुछ ड्राइव कर रहा था उस समय, तो दोबारा इनका कॉल आया सर का कि कुछ लोगों का क्वेश्चन एंड क्वेरी है। मैंने बोला यार
वापस मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ। ठीक है, सवाल कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हैं। सर थैंक यू, चलिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बस थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आप पुनः वापस इस मंच पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मिश्रा सर। शुक्रिया। जी, और जी। किसी का, और फिर किसी का सवाल है? सवाल है जी, किसी का सवाल है? अच्छा, मैं सर के जवाब से संतुष्ट हुआ। मैं सर के लिए 2 बात कहना चाहूंगा आदेश से। जी जी जी। सर आप इतना क्लियरिटी से हमारा जो नकारात्मक सोच थी कि डॉक्टर साहब से हम रूबरू मिले हैं, तो अब विश्वास सा जो हमारा नकारात्मक था वो निकल चुका है। तो उसी पे 2 पंक्ति आपको कहना चाहूंगा कि पर्ल वाइन साथ है तो दुनिया अपनी सी लगती है, वरना सीने में सांसें भी पराई सी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने बड़े मंच पर मुझे करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास में न्यूज क्लिपिंग है, मैं एक तरह से उस टीम का एक तरह से न्यूज रिपोर्टर के रूप में भी काम कर रहा था, और मैंने बहुत सारा रिकॉर्डिंग, बहुत लंबा लंबा रिकॉर्डिंग बनाया हुआ है, सर्वर ऑफिस से लेकर तमाम चीज का। इतनी बड़ी फाइल है कि वो अगर उस पर नहीं जा सकती है, ना ईमेल पे जा पा रही है, ना तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जाएगा, और मैं उसको जाना भी देना चाहता था। बहुत सर ने मेरे को रिक्वेस्ट भी की है, गस सर भी मेरे को बोले, मैंने बोला सर ये इतनी बड़ी सिस्टम है और मैं इस सिस्टम की प्राथमिकता को कभी भी उस एंगल से नहीं करना चाहता हूँ जो आज तक होता रहा है। अगर इन सब दिखावे को लोग देखकर आएंगे तो फिर उनकी डिमांड होगी कि मेरे को भी विजिट चाहिए, ये है, वो है, दिस है, दैट्स है, क्योंकि वो सारी चीजों को भूल जाते हैं, वो एक चीज के पीछे में लग जाते हैं। तो जो हमारा नेचुरली है ना, वो सस्पेंस, वो सीक्रेसी, वो अच्छा है कि आप सिस्टम हमेशा मेंटेन करें और एक इस ट्रैक पे ही काम चलते रहे। उसको दिखाकर अगर लोगों को लाने की बात हो गई तो फिर हमारी काबिलियत ही जीरो है सर, हमारी जीरो है। जब हम लोगों ने इस सिस्टम को उठाया था हाथ पे तो कितने लोग थे, दिखने वाले भी तो लोग नहीं थे। हम लोगों का जज्बा था कि हम लोग कर गुजरेंगे और हम लोगों ने कर गुजरा है। तो वैसे वैसे लोगों से क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो बस सर मांझी हैं, वो मांझी जी के सिद्धांतों पे चलते हैं, छंदी से पहाड़ को तोड़कर रास्ता निकालने वाले हम लोग फौलादी है, और उस पे हम लोग काम करते हैं। ये चीज दिखाकर लोगों को नहीं, लोगों को प्रोजेक्ट पे, सिस्टम पे, सिस्टम के प्लान पे यकीन हो तभी वो आए, ताकि वो हमेशा के लिए, नहीं तो यही स्थिति बना रहेगा। लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छे पोजीशन में जा रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, फिर डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसे मेंटेलिटी के लोगों को हमें आवश्यकता ही नहीं है, हमें खुद रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे लोगों को हमें छांटना है, हटाना है। कहा जाता है ना कि जब पौधा होता है ना, पौधे पौधे को हाइट पे ले जाने के लिए, उसकी ग्रोथ को बनाने के लिए, उसको बीच बीच में हमें बरसात के सीजन में जब बहुत सारे टहनियां हो जाती हैं, उसकी लोड हो जाती है, उसका ग्रोथ रुक जाता है, तो उसमें छांटना होता है। छांटने पे क्या होता है, उसका ग्रोथ ऊपर जाता है। तो हमें इथिकल लोग चाहिए, हमें इस सिस्टम को समझने वाले लोग चाहिए। हम जब टिके हैं और सिस्टम हमारा टिका रहेगा तो ये तो कारवां सर चलते रहेगा, आना जाना, लोग आएंगे, टिकने वाले टिक जाएंगे, जाने वाले चले जाएंगे। रोज रोज का मगजमारी से तो शांति मिलेगा। एक एक आदमी के पीछे कितना भागिएगा साहब, कितना भागिएगा। कुछ अपना भी तो सोचे। हमारे पास में क्या था देखने के लिए, जब हम लोग इस सिस्टम से जुड़े थे तो क्या था, नथिंग, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उस समय तो आप लोग आते तो शायद आप लोग 1 घंटे भी नहीं टिक पाते, इतनी लंबी लंबी भाषण आप सुन ही नहीं पाते, कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था। बहुत छोटा सा स्वरूप में हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया था, देखा था, जुड़े थे, लेकिन हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, या हमारे जो लोग थे वो समझाने के प्रयास किए, न कि वो आकर हमें, आज तक हमारे सीनियर ने अपना इनकम नहीं दिखाया, अपना टीम का साइज नहीं दिखाया। आज हम लोग उसी को फॉलो किए और आज हम लोग बिल्कुल एक अलग ट्रैक पे काम किए और आज हम लोग सफल हैं, सक्सेस हैं। तो मजा आया, अच्छा भी लगा कि नहीं ये वास्तविकता है। शायद वो लोग दिखा दिए होते, उस टाइप से मोटिवेट किए होते, जबरदस्ती हमें कन्विंस की करने का प्रयास किए होते तो हमारे भी नखरे बहुत सारे हो जाते, हम भी इसको अदरवाइज में लेते। लेकिन उन्होंने सीधे बोला कि आपको काम करने की आवश्यकता तब है जब आप इसको समझ में आए, जब आपके समझ में आए तो आप काम कीजिए, अदरवाइज आप मत काम कीजिए, लोड मत लीजिए, टेंशन मत पालिए। उल्टे हमें उन्होंने मना किया। जब हम लोगों ने उनसे भी जानने का प्रयास किया कि सर कुछ टिप्स दीजिए, कुछ आइडिया दीजिए जिससे कि हम लोगों का मोटिवेशन को बढ़ा सके, लोगों को बल्क संख्या में ला सके, तो एक ही जवाब उनका, बड़ा वो आश्चर्यजनक सवाल जवाब उनका हुआ करता था
कि सर दिखाकर यहाँ पे लाने की प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो एक नेगेटिव मैसेज, जबकि वो मैसेज हम लोगों के लिए पॉजिटिव मैसेज के रूप में काम किया कि सर परलोवाइन में दिखाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी तरह का इनकम और अपनी रैंक आप दिखाकर लोगों को लाने की आवश्यकता नहीं है साहब। लोगों को परलोवाइन समझने के लिए बोलिए, जो समझेंगे वो आएंगे, जो नहीं समझेंगे वो नहीं आएंगे। इस सिस्टम में जो आ गया वो अगर रुक गया है तो उसको छोड़ दीजिए, प्रयास कीजिए, फिर भी नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, वापस उसको आकर मजबूरी होगी काम करना। हमने बोला यार कैसे लीडर है हमारे, कैसे सीनियर हैं जो उनको मोटिवेशन देना चाहिए, हम लोग खुद मोटिवेट है और वो हमें इस टाइप से बोल रहे हैं कि अगर आप ज्यादा टेंशन में है तो घर में बैठिए, कुछ दिन आप छुट्टी मनाइए, फैमिली के बीच में रहिए, लेकिन आप लोड लेकर काम मत कीजिए। आज तक हमारे सीनियर ने कभी, और आपने देखा होगा तमाम सीनियर ने, जो जेंटलमैन लोग हैं जो प्रॉपर वे में सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने कभी अपने टीम से टारगेट नहीं पूछा कि आपकी इस सप्ताह की क्लोजिंग क्या है, अगले मंथ की क्लोजिंग क्या है, आज की क्लोजिंग क्या है। हमारे सीनियर ने हमसे पूछा ही नहीं, उन्होंने बोला क्लोजिंग कोई शब्द ही नहीं उठी जी, आप ठीक हो, आपको अच्छा लगे तब आप वापस आइए, टेंशन हो तो छुट्टी मनाइए। इस टाइप का मोटिवेशन हम लोगों को मिला है। सोचिए कि हम लोगों ने कैसे महसूस किया होगा, कैसे उसको पॉजिटिव वे में हम लोगों ने लिया। हम लोग समझ गए कि वो इशारा